हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था। आज की इस वीडियो में बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। चलिए समझते हैं इसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। तो बच्चों यहाँ लैंग्वेज पढ़ते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए निकाल के लाती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट। अब मीना जो है ना बच्चों, वो कैशियर से, कैशियर मतलब होता है खजांची जो पैसा देता है, उससे कहती है कि मुझे सिर्फ ₹50 और ₹100 वाले ही नोट चाहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। और मीना जब उससे ये बात कहती है तो उसके पास जो नोट आते हैं मीना के पास, वो टोटल कितने आते हैं, 25 आते हैं। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव, और कहा है कि मीना को ₹50 वाले और ₹100 वाले कितने नोट मिले, ये आपको पता करना है। तो बच्चों जिसे पता करना है उसे क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। तो मान लेता हूं बच्चों यहाँ पर जो ₹50 वाले जो नोट है, मतलब 50 रुपए वाले नोटों की जो संख्या है वो एक्स है, और इसके अलावा ₹100 वाले जो नोटों की जो संख्या है बच्चों वो वाई है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपको पता चल गया 50 रुपए वाले नोट एक्स है, 50 रुपए वाले नोट कितने, वाई है। अब मैं 2 मिनट के लिए कहूं बच्चों कि आपको 50 रुपए के तो 5 नोट मिले हैं और 100 रुपए के आपको 10 नोट मिले, तो आपको कितने नोट मिले टोटल। तो आप कहोगे सर मुझे 15 नोट मिले। कैसे, दोनों को प्लस कर दोगे। तो कहने का मतलब टोटल नोट निकालने के लिए अपन इन दोनों को प्लस कर देंगे। और अपन को दे भी तो रखा है कि उसको टोटल नोट कितने मिले थे, 25। तो 25 आ रहा है टोटल करके। अब टोटल किसको, 50 और 100 वाले नोट को। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो टोटल नोट के बराबर आएगा। और टोटल नोट कितने बच्चों, 25 है। तो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार आपके पास दे रखा है टोटल नोट। क्या दे रखा है बच्चों, टोटल नोट, मतलब कुल नोट आपको दे रखे कितने, 25। अब ये टोटल कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके। तो ये लो x प्लस वाई बराबर 25। ये आपके पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन बनाना है बच्चों। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए देखो आपको दे रखा है यहाँ पर अमाउंट, मतलब एक तरह से राशि दे रखी है बच्चों की, कितनी राशि वो निकाल के लाई, कितनी अमाउंट वो निकाल के लाई। अब बच्चों मुझे अमाउंट बनाना है। क्या बनाना है, अमाउंट बनाना है। तो एक बात मुझे बताओ, फिर से यहाँ पर आते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि यार ये x ना होकर क्या है, 5 है। मान लेते हैं ये भी x ना होकर क्या है, y ना होकर क्या है, 5 है। अब मैं कहूँ आपको 50 रुपीज वाले 5 नोट मिले, तो इसका अगर मैं कहूँ अमाउंट बताओ तो अमाउंट कितना आया, मतलब राशि कितनी आई। तो आप कहोगे सर 50 रुपए के 5 नोट, तो एक नोट 50 का है तो 2 नोट 100 के हो जाएंगे, 3 नोट 150 के, 4 नोट 200 के, और 5 नोट कितने के, 250 के। तो 250 आ गया। अब मैं कहूँ कि वैसे ही 100 रुपीज वाले मुझे 5 नोट मिले, एक नोट 100 का है तो 5 नोट कितने करेंगे, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 500। तो ये आपको अमाउंट मिल गई। अमाउंट कैसे मिल रही है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। जैसे कि 50 को 5 से इंटू किया तो ये आ गया, 100 को 5 से इंटू किया तो ये आ गया। अब बच्चों अपने पास 5 थोड़ी ना था, अपने पास क्या था, x। तो 50 को इससे इंटू करूंगा तो आपको अमाउंट पता चल जाएगी, राशि 50 रुपए की कितनी अमाउंट है। और इसी 100 को इससे इंटू करूंगा तो आपको फिर से अमाउंट पता चल जाएगी। और जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल अमाउंट आएगी नहीं आएगी, और टोटल अमाउंट कितनी दे रखी, 2000, वो 2000 के बराबर हो जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपन वापस से क्वेश्चन पे आते हैं और लिखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब पुनः प्रश्नानुसार। आपको दे रखा है बेटो यहाँ पर इस बार टोटल अमाउंट, मतलब कुल राशि कितनी है बच्चों, 2000 रुपये। अब टोटल अमाउंट बनाने का मैंने तरीका बता दिया बच्चों। 50 रुपए की कितनी होगी अमाउंट, तो इन दोनों को इंटू कर लो। 50 को x से इंटू करेंगे तो 50x, ये 50 रुपए की अमाउंट होगी। 100 रुपए की कैसे निकालेंगे, तो 100 को y से इंटू कर लो तो ये 100y, तो 100 रुपए वाली अमाउंट ही होगी। अब टोटल करने के लिए दोनों को प्लस करेंगे और बराबर में बच्चों 2000 चल रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 50 कॉमन आ रहा है क्योंकि 50 से दोनों कट रहे हैं। 50 से 50 कट गया, बचा के रह गया x। 50 से 100 कट जाता है 2 बार, बचा रह गया y, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 2000। अब आपको पता है बच्चों ये कहाँ जाएगा, अपोन में जाएगा। तो आपके अपोन में इसको ले जाते हैं तो यहाँ बचा के रह गया x प्लस 2y, और बराबर में बच्चों 2000 है।
उसके कदमों में जाएगा 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाता है 4 बार और 0 ऐसा का ऐसा। तो आपके पास रिजल्ट आया x प्लस 2y बराबर 40 और यही आपकी क्या है बच्चों दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन भी पता चल गई, दूसरी इक्वेशन भी पता चल गई। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप कहोगे सर x के साथ यहाँ पर 1 आ रहा है और x के साथ यहाँ पर भी 1 आ रहा है, दोनों सेम है, डायरेक्ट माइनस कर दो। तो हम डायरेक्ट इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं बच्चों, x प्लस वाई बराबर कितना है 25। अब इसको इसमें से माइनस कर रहे थे, इसको नीचे लिख लेते हैं। आप चाहो तो इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन क्या होंगे बच्चों, बदलेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस थे। यहाँ पर y प्लस का है और 2y माइनस का है, ये भी कैंसिल होंगे। तो 2y में से 1y गया तो बच्चों 1y बचेगा। अब आप कहोगे सर साइन, तो बड़ा कौन है दोनों में, 2y बड़ा है, तो 2y पे साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस लग जाएगा। फिर बात करते हैं बच्चों, ये भी अलग अलग साइन है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये भी माइनस होंगे, तो माइनस करने पर क्या बचेगा 15। अब बड़ा कौन है दोनों में, तो बड़ा है 40, इसलिए साइन आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, y क्या मिलेगा बच्चों 15, ये आपको y मिल गया। अब y मिलने के बाद इसे आप जिस इक्वेशन में चाहो उसमें रख दो, जो सीधी दिख रही है, पहली ये रही, दूसरी ये रही, तो पहली में रख देते, पहली सीधी है, तो अपन y बराबर 15 रखेंगे बच्चों, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो रखते हैं यहाँ पर x एज इट इज, y की जगह 15 और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ पर 25। अब बच्चों 15 उधर जाएगा तो किसको जाएगा, माइनस को जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 10। तो आपको x भी मिल चुका है। अब x और y मिल गया ना बच्चों, तो आपको पता चल जाएंगे 50 रुपीज वाले जो नोट थे, 50 रुपए वाले नोटों की जो संख्या थी बच्चों, वो क्या मानी थी आपने, x मानी थी, और x क्या मिला, x मिला आपको 10। ये आपको 50 रुपए वाले नोट पता चल गए। 100 रुपीज वाले नोट की संख्या आपको पता करना है। 100 रुपए वाले नोट क्या माने थे, y, और y की वैल्यू बच्चों क्या मिली, तो y की वैल्यू आपको 15 मिली। तो आपकी ये 100 रुपए वाले नोट भी पता चल गई। तो 50 रुपए वाले नोट कितने मिले उसे, 10, और 100 रुपए वाले कितने मिले बच्चों, 15। अब आप चाहो तो देख लेना टोटल नोट करके, तो टोटल करोगे तो 25 आएगा, जो कि ये रहा। इसकी अमाउंट निकाल लेना, इसको इससे इंटू करोगे तो 500 बनेगा, इसको इससे इंटू करोगे तो 1500 बनेगा, दोनों को जोड़ने पर 2000 आएगा। तो टोटल अमाउंट भी आ चुकी है, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।